Hello student, my name is Falguni Barod. Welcome to GEMS International School. Standard 5th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर 3 करेंगे जो कविता है। आई होप कि आपने CW में और वर्कबुक में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वर्क कर लिया होगा। आज हम चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। इसके कवि है शकील बदायूनी। क्या है नेम? शकील बदायूनी। ओके, ये कविता में क्या है कि इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। अब उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो, तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहे। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे और एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। यहाँ पे देखो, ये आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, ये नन्ना मुन्ना बाल सैनिक है। ठीक है, तो मैं आपको ये कविता है, ये कविता मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और गा के भी सुनाऊँगी। ठीक है, गाते आपको भी मेरे साथ फिर घर पे आपको गाना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब ये 2 लाइन है, उसमें कवि क्या कह रहा है इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि मैं देशभक्ति पे रास्ते पे चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? यस। अब आगे, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब आगे सुनो उसका एक्सप्लेन कि देशभक्ति के रास्ते में चलूँगा ना डर डर के, तो देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर के नहीं चलूँगा। दूसरी लाइन है कि चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, तो चाहे मुझे इतने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े। ठीक है, फिर मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा और आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। ओके, दाहिने बाएं थम, मतलब चलते रहो और गाते रहो। ठीक है, अब धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराऊँगा जहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। ठीक है, फिर क्या है कि धूप में पसीना बहाऊँगा जहाँ, तो धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊँगा, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ हरे भरे खेत लहरा उठेंगे, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म,
अब मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा, रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, क्या बोल रहे हैं? मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा, मैं सारी दुनिया का आँखों का तारा बनूँगा, सबका प्यारा बनूँगा, रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूँगा, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। शांति की नगरी में मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? शांति की नगरी में है मेरा यह वतन, शांति की नगरी में मेरा यह वतन, तो मेरा देश शांति की नगरी है, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन मतलब व्यवहार, तो मैं सबको व्यवहार करना सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, मेरे रहते ही दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मर जाएंगे, नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। यहाँ हमारा कविता फिनिश। आई होप को आपको समझ में आया होगा। अब आपको घर पे आपके पेरेंट्स के आगे ये कविता आपको गा के सुनानी है। ठीक है, ये कविता के लेखक कौन है? शकील बदायूनी। अब आपको शब्दों और मुहावरे एक बार पढ़ लेते हैं। नन्हा तो छोटा, धूप तो तड़को मतलब गुजराती में उसको तड़को बोलते हैं। राही तो मुसाफिर यात्री, सिपाही तो सैनिक, वतन तो देश मतलब के जन्मभूमि, मंजिल तो लक्ष्य ध्येय, चलन तो व्यवहार आचरण, दम तो सांस, फिर बम मतलब विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम तो पैर। अब मुहावरा है आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, बच्चों माँ की आँखों का तारा होते हैं। ओके, अब आपको आपकी नोटबुक में CW में आपको जब भी लिखो तब आपको डेट और डे मेंशन करनी है, और आपको मैं अभी अपनी CW दिखाती हूँ, वैसे आपको CW में शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। तो देखिए, अब आपकी CW निकालिए और अब मेरी CW की नोट देखिए। चलो, दिखाई दे रहा है आपको CW नोटबुक अच्छे से? यस, ओके। चलो, पहले डेट और डे मेंशन करो। यहाँ ऊपर हेडिंग में आपको यहाँ पे ऊपर आपको चैप्टर 3 कविता 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालना है ऊपर। ठीक है, फिर आपको लेखक का नाम शकील बदायूनी ऐसे आपको लिखना है, लेखक का नाम शकील बदायूनी। ठीक है, फिर आपको शब्द का हेडिंग डालना है, फिर लिखो नन्हा तो छोटा, धूप तो तड़को, गुजराती में उसको तड़को कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ओके, फिर आगे देखो, राही तो मुसाफिर यात्री, सिपाही तो सैनिक, वतन तो देश जन्मभूमि, मंजिल तो लक्ष्य ध्येय, चलन तो व्यवहार आचरण, दम तो सांस, बम तो विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, फिर कदम तो पैर, संग तो साथ, पापी तो दुष्ट, जन्म तो जन्म, सहारा तो आधार,
नगरी तो शहर, वतन तो देश, जन्मभूमि, चलन तो व्यवहार, आचरण। ओके, आई होप कि आप मेरी तरह ही अच्छी राइटिंग में आप हार्ड वर्ड लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब आपको शब्दार्थ लिखने के बाद मुहावरे का हेडिंग डालना है कि भाई आँखों का तारा तो बहुत प्यारा, ठीक है। फिर दम लेना तो श्वास लेना, पसीना बहाना तो मेहनत करना, मर मर कर जीना तो डर डर कर जीना। ये 4 आपको मुहावरे लिखने हैं। इसके मुहावरों के वाक्य प्रयोग आपको करने नहीं है। ओके, मुहावरों के वाक्य के प्रयोग आपको नहीं करने, खाली ओनली फॉर मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आँखों का तारा तो मतलब हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। फिर दम लेना तो सांस लेना, मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। फिर पसीना बहाना, मेहनत करना, किसान अनाज पैदा करते ही के लिए धूप में पसीना बहाता है। फिर 4 नंबर क्या है, मर मर कर जीना, मतलब कि डर डर कर जीना, देशभक्त मर मर कर जीते पर देश की सेवा करते हैं, ठीक है। आपको ओनली फॉर मैंने आगे शब्दार्थ दिखाए वो शब्दार्थ लिखने हैं और ये 4 ओनली फॉर ये 4 मुहावरे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्वाध्याय लिखना है। तो स्वाध्याय लिखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक में से स्वाध्याय नहीं करना है। ओके, आपको मैं अपना नोटबुक CW दिखाऊंगी, उसमें कैसे स्वाध्याय मैंने लिखा है वैसे ही आपको स्वाध्याय लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो स्वाध्याय लिखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके, आई होप कि आप इतना नोटबुक में वर्क कर लोगे और अपना पेरेंट्स के आगे ये कविता गा के सुनाएंगे। थैंक यू।